हर हर महादेव। जय गौरी शंकर भगवान की सदा ही जय जयकार। शाकुंभरी देवी और दुर्गम आसुर की कथा। देवी पुराण, शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महादैत्य रुरु था। रुरु का एक पुत्र हुआ दुर्गम। दुर्गम आसुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया था। वेदों के ना रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गई। ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग कर दिया। चौतरफा हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को जल नहीं मिला। जल के अभाव से वनस्पति भी सूख गई। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लगे। दुर्गम आसुर की देवों से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें देवताओं की हार हुई। अतः दुर्गम आसुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए तथा मां जगदम्बे का ध्यान, जप, पूजन और स्तुति करने लगे। उनके द्वारा ब्रह्माणी मां जगदम्बे की स्तुति करने पर महामाया मां पार्वती जी अपने अयोनिजी, जिसके कोई माता पिता ना हो, उस रूप में प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देखकर मां जगदम्बे का हृदय रो उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। मां के शरीर पर 100 नेत्र प्रकट हुए। 100 नेत्र प्रकट होने पर उनके शरीर से, उनकी आंखों से, उनके नेत्र से जो जल प्रकट हुआ, उनके रोने के कारण उनसे सारी पृथ्वी पर नदी, नाले, तालाब सब भर गए। देवताओं ने उस समय मां साक्षी के नाम से मां शकुंभरी का मां दुर्गा का नाम रख दिया। साक्षी देवी ने एक दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया। चतुर्भुजी मां कमल आसन पर विराजमान थी। अपने हाथों में कमल, बाण, शाक फल और एक तेजस्वी धनुष धारण किए हुए थी। भगवती परमेश्वरी ने अपने शरीर से अनेक शाक प्रकट किए, जिनको खाकर संसार की सुधा शांत हुई। माता ने पहाड़ पर दृष्टि डाली तो सर्वप्रथम सारल नामक एक कंद मूल की उत्पत्ति हुई। इस दिव्य रूप में मां शकुंभरी देवी के नाम से पूजित हुई। तत्पश्चात वह दुर्गा मासुर को रिझाने के लिए सुंदर रूप धारण करके शिवालिक पहाड़ी पर आसन लगाकर बैठ गई। जब आसुरों ने पहाड़ी पर बैठी जगदम्बा को देखा तो उनको पकड़ने के लिए वो उनकी ओर दौड़े। फिर स्वयं दुर्गमा असुर भी आया। तब देवी जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के बाहर एक घेरा बना दिया और स्वयं उसके बाहर खड़ी हो गई। दुर्गमा असुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में दुर्गमासुर मारा गया। इस ताल पर मां जगदम्बा ने दुर्गमासुर तथा अन्य देवताओं का संहार किया। वहां भगत भूरदेव जी ने भी, भैरव जी के जो रूप है भूरदेव जी, उन्होंने भी माँ भगवती का साथ दिया था। इसलिए उनको भी माँ शाकुंभरी ने, माँ साक्षी ने अमरत्व का वरदान दिया। जिस रूप में माँ शाकुंभरी ने उस दैत्य का नाश किया, दैत्यों का नाश किया, उस रूप को माँ भीमा रूप कहा गया। माँ की असीम अनुकंपा से वर्तमान में सर्वप्रथम बाबा भूरादेव के दर्शन किए जाते हैं, फिर माँ शाकुंभरी के। देवी पुराण के अनुसार साक्षी, शाकुंभरी व दुर्गा एक ही देवी के नाम हैं। माँ शाकुंभरी के दरबार में श्री गणेश जी, माँ साक्षी, माँ भीमा, माँ ब्रह्मरी, माँ शाकुंभरी की मूर्तियां हैं, जिनको सभी पूजते हैं, उनके दर्शन करते हैं। बोलिए शाकुंभरी माते की जय। माँ शाकुंभरी का दरबार सहारनपुर में पहाड़ों